भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि वैशाख माह का पावन अवसर चल रहा है। आपके लिए आज गुरुदेव जी के द्वारा बहुत सारे उपाय मैं लेकर आया हूं। अगर आप इन उपायों को वैशाख माह में करते हैं तो आपके घर में अगर कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जो आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा ढीला है, आप उसको पढ़ाई के लिए बोलते हैं लेकिन वो काम चोरी करता है, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा कलेश करता है, या आपका बच्चा किसी गलत नशे के चक्कर में आदत में पड़ गया है, बहुत गलत संगत में पड़ गया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत बुरी नजर लगी हुई है, और अगर आपको ये भी लगता है कि आपका कोई धंधा है वो चल नहीं रहा है, दुकान खोल रखी है आपने, वो दुकान नहीं चल रही है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर आज गुरुदेव जी ने 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिनको अगर आप वैशाख माह में कर लेंगे तो आपके घर की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है। उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं उनसे कि हे गुरुदेव, हमारे घर में ये समस्या है, कृपया करके आप हमें कोई समाधान बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तब भक्तों को गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए और बोला कि आप इसको वैशाख माह के समय पे कर लेना। सोमवार के किसी भी सोमवार वाले दिन आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया उनको उपाय, उसके बाद वो गए और जब वापस आते हैं 2 से 3 महीने बाद तो वो दोबारा से गुरुदेव को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने जो हमें उपाय बताए थे वैशाख माह में करने वाले वो हमने घर पे जाके किए और हमारी जो भी मनोकामना थी वो मात्र 1 महीने के अंदर पूर्ण हो गई। तो भक्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में उपाय को एकदम डिटेल में कैसे करना है, कब करना है, किस किस तरीके से करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा उपाय मत सुनिएगा, और जो भी मैं चीज बताऊंगा उसको आप नोट डाउन मतलब लिख ले किसी कॉपी में, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि आप लोग अक्सर जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं और वो भूल भी जाते हैं आधा उपाय, और आधा अधूरा उपाय जब आप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो फिर आप हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारी गुरुदेव मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। तो गुरुदेव बस यही बोलते हैं कि जब भी आप उपाय सुना करिए तो आप उपाय को लिख लीजिए, कैसे कैसे करना है, किस समय पे करना है, तभी आपको उपाय का फल मिलेगा। चलिए चलते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए उपाय की तरफ और जानते हैं कि गुरुदेव जी ने ऐसे 2 से 3 उपाय कौन से बताए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो सबसे पहला उपाय है उसमें आपको चाहिए क्या? ये उपाय सबसे पहली बात तो आपको करना है रविवार के दिन। जी हाँ भक्तों, वैशाख माह में रविवार के दिन, जैसे कि आपको पता है कि संडे मतलब रविवार आने वाला है, इसमें आपको करना है ये वाला उपाय। अब चाहिए क्या क्या? इसमें आपको 71 चावल के दाने, 71 चावल के दाने जो आप लेंगे वो कहीं से खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए समी पत्र। अब समी पत्र कितने लेने हैं? 5 समी पत्र लेने हैं, ठीक। वो भी कहीं से कटे फीटे ना हो, खंडित ना हो। उसके बाद आपको चाहिए 2 से 3 लौंग। आप 3 लौंग ले लीजिए, 2 रहन दीजिएगा, 3 लौंग ले लीजिए और फूल वाले लौंग लेना है आपको, ठीक। तो कितनी सामग्री हो गई आपके पास? 71 चावल के दाने, समी पत्र और 3 लौंग। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे, और महादेव के मंदिर में जाने के बाद आपको ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले तो आपको 71 चावल के दाने चढ़ाने हैं, और 71 चावल के दाने चढ़ाने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलना है। और आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड समस्या चल रही है, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है और अगर आपका कोई केस चल रहा है दुकान से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ये उपाय मान्य है। तो बस आपको ये उपाय करना है। उसके बाद अब आप बोलेंगे कि गुरुदेव जी हम जो समी पत्र और लौंग लेके गए थे उसका क्या करना है? तो 71 चावल के दाने जब आपने चढ़ा दिया अशोक सुंदरी वाले स्थान पे और आपने अपनी मनोकामना और नाम और गोत्र बोल दिया है, तो उसके बाद आपको अब ये करना है कि जो समी पत्र लेके गए थे, जो लौंग लेके गए थे, उसको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भगवान का 5-10 मिनट तक स्मरण करना है और बस आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी कोई भक्त रविवार के दिन वैशाख माह में ये 71 चावल के दाने वाला उपाय करता है, उसके घर की जो भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या, तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है।
इस उपाय में गुरुदेव जी ने उन लोगों के लिए बताया जिस घर में जो बच्चा है वो आपको लगता है कि वो कहीं बुरी संगत में पड़ गया है, वो नशा पत्ती स्टार्ट कर दिया है, और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा माता पिता चिंतित रहते हैं उसके पढ़ाई को लेकर। तो पढ़ाई में अगर वो भटक गया, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई के लिए उसको बहुत बोलते हैं, आनाकानी करता है, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, सोमवार के दिन आपको, वैशाख माह में सोमवार के दिन आपको 3 बेलपत्र चाहिए। अब 3 बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, कटे पीटे ना हो, बस इनका ध्यान रखिएगा आप। 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। क्या क्या? 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल। 1 लोटा जो जल लेंगे आप घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से नहीं भरा होना चाहिए, ठीक है। और 1 शहद की डिब्बी लेनी है। अब आपको सीधे चले जाना है भगवान भोले बाबा के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो मैं हमेशा की तरह आपसे यही आग्रह करूंगा कि 5 से 10 मिनट आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। आप मंदिर में गए हैं, उनको दिल से पुकारेंगे तभी भगवान आएंगे आपके पास, तभी आपकी मनोकामना भी सुनेंगे। तो सबसे पहले आप मंदिर में जाते ही उपाय शुरू मत कर दीजिए, ठीक है। आप भगवान को स्मरण करिए, भगवान को याद करिए, सच्चे दिल से याद करिए। जब आप 5 से 10 मिनट उनको याद कर लेंगे उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। गुरुदेव जी इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं इस बातों को। उसके बाद आप जब ये शिव जी का आराधना कर लेंगे तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जलाधारी जहां से आ रही होती है शिवलिंग में, तो आप शहद की डिब्बी खोल ले और जो 3 बेलपत्र ले गए थे उसके बीच वाले भाग में जो बीच वाला पत्ता होता है, जैसे 3 पत्ते होते हैं एक बेलपत्र में, तो आज से आप 3 बेलपत्र लेके गए हैं, तो आपको हर 3 बेलपत्र में आपको बीच वाले पत्ते पे शहद लगा देना है, ठीक है। पूरे पत्ते में शहद लगाना है बीच वाले पत्ते पे। और आपको जलाधारी में सामने लाइन वाइज, मतलब लगातार आपको 1 2 3 बेलपत्र चिपका देना है, क्योंकि शहद चिपकता है। शहद को चिपका देना है शहद के साथ उसको, और 1 लोटा जो जल लेके गए थे वो आपको अर्पित कर देना है। अब जब 1 लोटा जल आप अर्पित कर रहे होंगे उसी समय आपको अपना नाम भी बोलना है और गोत्र बोलना है। उसके बाद जो आपकी मनोकामना है, आपके बच्चे से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या है, आपको अपने बच्चे से रिलेटेड वो अपनी समस्या आप भोले बाबा के सामने बोल दें और अपनी मनोकामना आप मांग लें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी भक्त इस उपाय को वैशाख माह में करता है सोमवार के दिन, उसकी कैसी भी मनोकामना है बच्चे से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, अब लास्ट वाला उपाय गुरुदेव जी बताते हैं उन लोगों के लिए जिनके घर में उस व्यक्ति की विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है। जैसे लड़का हो या लड़की हो, आप उसके लिए रिश्ता बहुत सारा देख लिए है बट आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप किसी को रिश्ता भेजते भी हैं तो वहां से जवाब नहीं आता है, ना किसी कारणवश वो शादी रुक भी जाती है। तो उस समय काल में आपको करना यह है कि आपको सोमवार के दिन, वैशाख माह में ही आपको सोमवार के किसी भी सोमवार वाले दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। क्या खिलाना है? गाय को हरा चारा खिलाना है। गुरुदेव जी इसमें बोलते हैं कि अगर आपको हाथी कहीं पर आसपास दिखे तो उसको हरा चारा खिलाने का और भी महत्व बढ़ जाता है। लेकिन गुरुदेव जी भी बोलते हैं कि आजकल के परिवेश में आपको हाथी आसपास नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो भी मेरी कोई वीडियो सुन रहा है तो उनके घर के आसपास कहीं हाथी मिल जाए तो उनको हरा चारा जरूर खिलाइए। नहीं तो गौ माता को तो आपको खिलाना ही खिलाना है। और जब भी आप चारा खिलाएं तो उनको बोलिए, जो लड़का लड़की है जो जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्हीं को बोलिए कि ये चारा खिलाएं, और उनका स्मरण करके, भोले बाबा का स्मरण करके, गौ माता का स्मरण करके आपको अपनी मनोकामना बोल देनी मनी मन और वापस आ जाना है। और सेम अगर आपको कोई हाथी मिल जाता है तो हाथी को भी स्मरण करते हुए, भगवान भोले को स्मरण करते हुए आपको बस मनी मन मनोकामना बोल देनी है और घर की तरफ वापस आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय अगर ये 2 से 3 करते हैं जो बताए हैं, आपकी जो भी मनोकामना है इन समस्याओं से रिलेटेड आपकी वो वैशाख माह के अंदर ही अंदर खत्म होते होते आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के लास्ट तक अगर आप पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।